भव्यात्माओं, अष्टानी का महापर्व प्रारंभ होगा और आज 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान, जिन्होंने गिरनार पर्वत के ऊपर से 5वीं टोक से आज के दिन मोक्ष की सिद्धि की थी, निर्वाण को प्राप्त किया था, ऐसे नेमिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक से हमने श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजना किया। ध्यान रहे, पर्व के दिन वे होते हैं जो हमें पवित्र करें। हमारा मन, शरीर को बांधना सरल है, वचनों को बांधना उससे थोड़ा कठिन है, लेकिन मन को बांधना सबसे ज्यादा कठिन काम। और पहले मन बिगड़ता है, फिर वचन बिगड़ जाते हैं और फिर शरीर भी बिगड़ जाता है। तो द्रव्य क्षेत्र काल मंगल, नाम स्थापना मंगल, सब मेरे मन में भावों में मंगल हो जाए, इसलिए सारे निमित्त जुटाए जाते हैं। आज आप गिरनार पर्वत का ध्यान जरूर करना, शाम को बैठ करके नेमिनाथ भगवान की माला जरूर फेरना और नेमिनाथ भगवान के जीवन के विषय में चिंतन और विचार करना। हमारा मन कितना चंचल, कितना चंचल, कितना चंचल, और नेमिनाथ भगवान विवाह करने जा रहे थे। 56 करोड़ यदुवंशी बारात में जा रहे थे। पशुओं के बंधन को देख करके मेरी बारात में आए यादवों के लिए ये पशु भोजन के रूप में परोसे जाएंगे। अहिंसा का भाव मन में आ गया। अरे, उस व्यवस्था को चेंज भी तो किया जा सकता था। जरूरी थोड़ी ना है कि इतनी सी बात के लिए दीक्षा ले ली जाए। मेरे कारण इतनी हिंसा होगी, इस बात के लिए हिंसा की व्यवस्था को परिवर्तन भी तो किया जा सकता है, और शादी ज्यों की त्यों होने दीजिए। लेकिन कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। वैराग्य एक बड़ी विचित्र घटना है जीवन की। हम जब पढ़ते हैं पुराणों में, ग्रंथों में, कि उस सम्राट को बिजली चमकती हुई देख करके वैराग्य हो गया। ये सारा धन, जीवन, यौवन, सब कुछ बिजली की चमक की तरह क्षणभंगुर है। अरे भाई, 100 साल का हो गया और पहले तो हजारों वर्षों की आयु हुआ करती थी। इतनी सारी आयु व्यतीत हो गई, क्या कभी बिजली चमकते हुए नहीं देखी? सोचिए, क्या कभी बिजली चमकते हुए नहीं देखी थी पहले? देखी तो होगी। आदिनाथ के जीवन जैसा नहीं है। आदिनाथ ने तो वास्तव में मृत्यु नहीं देखी थी। पहली बार उन्होंने नीलांजना की मृत्यु देखी थी। गौतम बुद्ध की तरह नहीं है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कभी बूढ़े आदमी को नहीं देखा था।
व्यवस्था करके रखी थी। गौतम बुद्ध के जितने भी सेवक हुआ करते थे सब युवा होते थे। कहीं वृद्ध व्यक्ति को देख करके इन्हें वैराग्य ना हो जाए। वो जिस महल में रुके थे वो एकदम कवर्ड कैंपस था, कैंपस के बाहर नहीं जा सकते। और उस कैंपस के अंदर के पीले पत्ते भी रात में तुड़वा दिए जाते थे कि गौतम बुद्ध की नजर कहीं किसी वृक्ष के पीले पत्ते पर नहीं चली जाए, नहीं तो बैराग हो जाएगा। एक दिन गौतम बुद्ध के लिए मन में आया जरा बाहर घूमने जाना चाहिए। अपने सारथी को कहा, सारथी चलो आज रथ को लेकर के बाहर चलते हैं। सारथी मना करता है कि सम्राट की आज्ञा नहीं है आपका रथ बाहर ले जाने की। लेकिन भाई राजकुमार का ऑर्डर, बाहर निकल जाते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति सामने से आ रहा था। देखते हैं गौतम बुद्ध काला कलुटा, एकदम दुबला पतला है, एकदम मांस खाल हड्डी में चिपक गई है। बोले सारथी ये कौन सा जानवर आ रहा है सामने से? सारथी ने कहा स्वामी ये जानवर नहीं है, ये आदमी है, अपने ऐसा आदमी है। बोले अपने ऐसा आदमी तो ऐसा जानवरों ऐसा दिख रहा है। बोले राजकुमार जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है ना तब उसकी ऐसी दशा हो जाती है। बुद्ध बोले क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? हाँ युवराज, व्यवस्था तो ऐसे ही है। उनके दिमाग में एकदम से अटैक किया, मैं भी बूढ़ा होऊंगा। टेंशन हो गया अंदर से, आज की भाषा में हम कहेंगे टेंशन हो गया और मैं भी बूढ़ा होऊंगा। और आगे निकलते सामने से अर्थी आ रही थी, बाजे बज रहे थे। बोले सारथी ये किसकी बारात निकल रही है? कैसे बेसुरे बाजे बज रहे हैं? बोले युवराज ये बारात नहीं है, ये अर्थी आ रही है। बोले अर्थी क्या होता है? वो अपन ने बूढ़ा आदमी देखा था ना अभी अभी, ऐसा ही कोई वृद्ध व्यक्ति मर गया है, उसकी आत्मा शरीर में से निकल गई है, इसलिए उसको शमशान घाट ले जाया जा रहा है। बोले आदमी मरता भी है क्या? हाँ मरता तो है। बोले मैं भी मरूंगा? हाँ सम्राट, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार आप भी मरेंगे। अब उनके लिए दूसरा टेंशन आ गया कि भाई अपने को बूढ़े भी होना है और मरना भी है। अब और आगे चलते हैं, शमशान घाट में कोई अर्थी चल रही थी। बोले सारथी अभी फागुन तो है नहीं है, ये होली कैसे चल रही है? सारथी ने कहा युवराज ये होली नहीं चल रही है, ये अपन ने देखा ना एक वो अर्थी को लेके आ रहे थे, ऐसी कोई अर्थी शमशान में जल रही है। बोले तो मरने के बाद में शरीर को जला दिया जाएगा? बोले हाँ युवराज, मरने के बाद तो अंतिम क्रिया अग्नि का दाह संस्कार ही है। अगर नहीं जलाया जाएगा मरने के बाद अर्थियों को, तो इस पृथ्वी के ऊपर इतनी अर्थियां इकट्ठी हो जाएंगी कि जिंदा आदमी नहीं रह पाएगा फिर। बोले सारथी मेरे शरीर को भी ऐसे ही जलाया जाएगा? बोले हाँ सम्राट, चाहे राजा हो या रंक, अंतिम क्रिया तो सबकी ही करना पड़ेगी। आत्मा निकलने के बाद इस शरीर को, पुद्गल को तो जलाना ही पड़ेगा। बस 3 बातें, मैं वृद्ध होऊंगा, मैं मरूंगा और मेरे शरीर को जला दिया जाएगा। 3 बातें उनके हृदय में घर कर गई। उसी समय सारथी रथ को वन की ओर मोड़ दो, चले जाते हैं।
आत्म संस्कार करने के लिए बैराग्य के। आदिनाथ भगवान कभी मृत्यु नहीं देखी थी। पहली बार मृत्यु देखी थी नीलांजना की। ओ, जीवन क्षणभंगुर है। आप लोग तो गाते रहते हो, गाते रहते हो, गाते रहते हो और रोज भजन मोबाइल में सुन लेते हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। लेकिन फिर भी बैरागी नहीं होता। कितना मजबूत हृदय है, कितना कठोर हृदय है वज्र का। रोज मृत्यु देखते हैं, रोज मौत देखते हैं। 242 लोग लंदन के फ्लाइट में बैठे थे अहमदाबाद से। अलग अलग सबके सपने थे। कोई घूमने जा रहा था तो कोई वहां शिफ्ट होने के लिए जा रहा था, कोई अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहा था। और सब बड़े बड़े लोग थे, एक भी छोटा आदमी नहीं था। एक सज्जन कह रहे थे, बोले माता जी फ्लाइट में जितने लोग थे सब अरबपति थे। तो मैंने कहा भाई लंदन की फ्लाइट में लंदन घूमने वो ही जाएगा जिसके पास पैसा होगा, बड़ा आदमी होगा। छोटा मोटा आदमी तो भैया आसपास घूमे आता है। ऐसी ऐसी घटनाएं देखने के बाद में भी हमारे अंदर बैरागी नहीं होता। भोगों से विरक्ति नहीं होती, परिग्रह से विरक्ति नहीं होती, परिवार से विरक्ति नहीं होती, इस तन से विरक्ति नहीं होती और आत्मा से प्रीति नहीं हो रही है। देखिए आप, भव्यात्माओं, हमने कहा उन सम्राट को बिजली को देख करके बैरागी हो गया। तो क्या जिंदगी में कभी बिजली चमकती हुई नहीं देखी थी? देखी थी बिजली चमकती हुई, लेकिन जिस समय काल लब्धि होगी, जिस समय होनहार होगी, उस समय डूबते को तिनका सहारा बन जाएगा। और होनहार अच्छी नहीं होगी तो बैराग्य के करोड़ों निमित्त आपके सामने उपस्थित कर दिए जाएंगे पंडित जी। लेकिन बैराग्य होने वाला नहीं। नेमिनाथ भगवान की चर्चा हम कर रहे थे। नेमिनाथ भगवान का आज मोक्ष कल्याणक है। तो पशु बंधन में थे, मेरे कारण पशुओं का वध होगा, तो पशुओं के वध को रोक देते, आदेश दे देते और विवाह कर लेते। लेकिन नहीं, डूबते को तिनके का सहारा। पशु बंधन तो निमित्त मात्र था। वास्तव में नेमिनाथ भगवान के दीक्षा की घड़ी आ गई थी, काल लब्धि आ गई थी। इसलिए पशुओं को देखते ही सब चीजों से विरक्त हो गए और दीक्षा ग्रहण कर ले। भव्यात्माओं, आप अपने विषय में विचार करो। हे भगवान, कब नेमिनाथ जैसी काल लब्धि मेरे जीवन में आए, छोटा सा निमित्त मिले और मैं विरक्त हो जाऊं। ध्यान रखना, अगर छोटा सा नियम लेने का भी भाव आया है, विधान में बैठने का भी भाव आया है, पुण्य उदय में आया है, और ये पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य है। बिना पुण्य के उदय में आप विधान कर नहीं सकते। बिना पुण्य के उदय के बैराग्य होता नहीं। बिना पुण्य के उदय के धर्म भाव आत्मा में पैदा होते नहीं। और वो पुण्य का उदय धर्म के मार्ग
काम करने वाला। जब कभी हम भगवान महावीर के विषय में सोचते हैं, वो जो दो मुनिराज थे, अजितंजय और अमितंजय, अरे भैया इतने जंगल में कोई एक ही शेर था ना? अरे कोई दूसरे शेर को उपदेश देने चले जाते, उस शेर का कल्याण कर देते। कल्पना करो, आप सोचो, क्या जंगल में एक ही शेर था? बहुत सारे शेर थे, उन शेरों का भी कल्याण कर सकते थे मैं मुनि महाराज उपदेश दे करके। अगर वे मुनि महाराज दूसरे शेरों को उपदेश देते ना, तो सुनने वाला सुनता नहीं। वक्ता और श्रोता, गुरु और शिष्य, महावीर और गौतम के जैसे होंगे तभी कार्य की सिद्धि होगी, तभी वीर शासन आगे बढ़ेगा, तभी वीर शासन जयवंत होगा। बोलने वाला बढ़िया बोलना है, लेकिन श्रोता के पुण्य का उदय नहीं है तो उस